हेलो दोस्तों, भाज्यता पर आधारित प्रश्न ये संख्या पद्धति के अंतर्गत पाठ 7 है। भाज्यता पर आधारित प्रश्न से सबसे पहले उसका नियम देख लेते हैं। ठीक, उसका नियम क्या है? दो से भाज होगी यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो। जैसे 210, 242, 524, 766, 598। मतलब इकाई का अंक यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2432। इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से ये कितनी भी बड़ी संख्या हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4। इकाई के अंक के स्थान पर 4 आ गया, इसलिए यह इतनी बड़ी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,45,67,894। यह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक, मतलब इकाई का स्थान पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग अगले नियम पे आते हैं। 3 से भाज होगी, कोई संख्या 3 से भाज होगी यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज होगा। यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज होगा, जैसे ये संख्या दिया गया है 216। ठीक, तो इनके अंकों का योग 2, 1, 3, 6, 9। इनके अंकों का योग 9 आ जा रहा है। तो 9 3 से विभाजित है, 3 3 का 9, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और 318 दिया है, इनके अंकों का योग कितना होगा? 3, 1, 4, 4, 8, 12। 12 3 से विभाजित है, 3 चौक 12, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 513, इनके अंकों का योग 5, 1, 6, 6, 3, 9। इनके अंकों का योग 9 हो रहा है और 9 3 से विभाजित है, इसलिए यह भी संख्या 3 से विभाजित होगी। फिर 1742 दिया गया, इनके अंकों का योग कितना होगा? 7, 1, 8, 8, 4, 12, 3, 15। 15 3 से विभाजित होगी, अतः यह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक, अब अगले रूल पे चलते हैं। 4 से भाज होगी, कोई संख्या है वो 4 से कब भाज होगी? यदि उनके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज है तो वो संख्या 4 से भाज होगी। जैसे 216 है। ठीक, इनके इकाई और दहाई से बनी अंक कितना हो जा रहा है? 16, और 16 4 से विभाजित है, 4 चौक 16, इसलिए 216। 4 से भाज होगी। 1524 संख्या दिया गया है और इकाई और दहाई से बना अंक कितना हो जा रहा है? 24, जो 4 से विभाजित है, 4 6 24, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। 5 से कोई संख्या 5 से कब भाज होगी? कोई संख्या 5 से कब भाज होगी? यदि उसके इकाई के अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज होगी। जैसे 110 दिया है, इकाई का अंक 0 है तो संख्या 5 से भाज होगी। 315, इकाई का अंक इसका 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से भाज होगी। 705, इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से भाज होगी। जैसे दिया है मान लो 36,560। ठीक, तो ये भी संख्या 5 से भाज होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 दिया गया है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अब 6 से चलते हैं। 6 से कोई संख्या कब भाज्य होगी? जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो। तो 2 और 3 दोनों से भाज्य हो वो तो वह संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। जैसे 216 है, ये 2 से विभाज्य है। 2 1 2, 0, 2 16।
ठीक, 216 है 2 से, तो कम, तो 0, 2 से 16, और ये संख्या 3 से विभाज्य है। 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी वो संख्या 6 से भाज्य होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 से भाज्य, कोई संख्या 7 से भाज्य कैसे होगी? यदि संख्या के इकाई का अंक गुणा कर दिया जाए, संख्या के इकाई का अंक गुणा कर दिया जाए और इकाई का अंक छोड़कर, इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से, बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य होती है। जैसे हमारा दिया है 200, 343 दिया है, ठीक, 343 दिया है। अब इकाई का अंक गुणा कर लेंगे, इकाई का अंक गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? इकाई का अंक गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इस अंक को छोड़कर जो संख्या बन रही है 34, ठीक, अब 34 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14, 14 में 6 गए 8, यहाँ बचा 2, और ये संख्या 7 से भाज्य, 7 चौक 28, तो ये 343 7 से भाज्य होगी। मतलब इकाई के अंक को गुणा कर दिया जाए, उसके बाद इकाई के अंक को छोड़कर जो संख्या बच रही है उसमें से उसको घटाया जाए, घटाने पर जो प्राप्त होता है यदि वह 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 से भाज्य, 8 से भाज्य कब होगी? यदि इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ दिया है 97,128, इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना हो जाएगा? 128, 128 यदि 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो 128, 128 को 8 से भाज्य कर लेते हैं, 8 एकम 8, 4 बचा 48 हो गया, 8 से 48, मतलब ये इकाई और दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से भाज्य हो जा रही है, इसलिए पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। ये नियम हो गया। ठीक, अब 9 से भाज्य, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी, कोई संख्या 9 से, कोई संख्या 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो, यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। जैसे दिया है 576, इनके अंकों का योग कितना हो जा रहा है? 5, 7, 12, 6, 18, 18 जो कि 9 से भाज्य, 9 दूनी 18। ठीक, तो इसलिए यह संख्या 576 9 से भाज्य होगा। ठीक, 9 का कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया है 6, 7, 5, 6, ये संख्या देखिए, ये संख्या 9 से भाज्य है। यदि इसके अंकों का योग 9 से भाज्य होता है तो ये पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। 6, 7, 13, 13, 5, 18, 18, 6, 24, 8, 9, तो 9 से भाज्य नहीं हो रही है, तो इसमें यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, तो पूरी संख्या प्लस 3 27 हो जाएगा। ठीक, बट्टे 9 3 27, जैसे लिख दिया 67,563। क्या है? संख्या 9 से भाज्य है, तो इसके अंकों को जोड़ दिया जाएगा। 6, 7, 13, 5, 18, 18, 6, 24, 3, 27, 27 9 से भाज्य, 9 3 27, इसलिए पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। 10 से, कोई संख्या 10 से भाज्य कब होगी? यदि उसके इकाई का अंक 0 हो तो संख्या 10 से भाज्य होगी। 11 से भाज्य, 11 से भाज्य के क्या नियम है? यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो 0 हो जाए या 11 का कोई गुणज हो तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। कोई संख्या दिया गया है, उनके सम
स्थान पे जो अंक है और विषम स्थान पे जो अंक है उनका एक दूसरे से अंतर ज्ञात किया जाएगा। यदि अंतर 0 आता है या 11 का कोई गुणज आता है तो वो संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख, 13,61,052 दिया गया है। ठीक है, तो सम स्थान पे कौन कौन है? दो, दूसरे स्थान पे 3 है, फिर एक है सम स्थान पे, फिर सम स्थान पे 5 है। कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 5 9 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे, 1 6 7 हो जाएगा और 0 7 ही रहा और 2 9 माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए यह संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। इसके सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग 0 हो जा रहा है, तो यह संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, हम लोग नियम के बाद भाज्यता पर आधारित प्रश्न पे आते हैं। ठीक, यदि 1 7 स्टार 3 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य, 3 से भाज्य हो तो स्टार का स्थान का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 से भाज्यता का नियम क्या है? उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो, उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। 1 1 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। ठीक, अभी हम स्टार के स्थान पर कुछ नहीं जोड़ेंगे। यदि स्टार के स्थान पर हम +1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 12। तो 3 चौका 12, मतलब स्टार के स्थान पर 1 होगा। स्टार का मान ज्ञात कीजिए, स्टार का मान 1 होगा। ठीक, 3 से विभाजिता का नियम क्या है? उनके अंकों का योग, उनके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2, यदि 1 8 स्टार 4 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा? तो 4 से विभाजिता का क्या नियम है कि इकाई और दहाई अंकों, इकाई और दहाई के स्थान पर जो अंक आते हैं उनसे बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और इसमें पूछ रहा है छोटे से छोटा, जैसे स्टार है और 4, हम इकाई और दहाई के अंक को ले लिए। ठीक है, इकाई के स्थान पे पहले से 4 है। ठीक, और हम दहाई के स्थान पे यदि छोटा से छोटा लेते हैं 0। ठीक, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। और इकाई का स्थान पे 4 है और दहाई का स्थान पे यदि हम 2 लेते हैं तो 4 से विभाजित हो जा रही है, लेकिन छोटा से छोटा नहीं है, छोटा से छोटा 0 है, इसलिए स्टार के स्थान पर 0 आएगा। ठीक, हमारा आंसर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यदि यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 5 2 4 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ठीक, 8 से विभाजित होने के क्या नियम है? 8 से विभाजित होने के नियम है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थानों से बनी कोई संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का स्थान पे क्या है? स्टार है। दहाई का स्थान पे क्या है? 4 है और सैकड़ा स्थान पे 2 है। ठीक, तो इनसे बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पे छोटा से छोटा अंक भी लेना है। ठीक, तो छोटा से छोटा अंक हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? यदि यहाँ पे हम स्टार के स्थान पर 0 लेते हैं तो 240 हो जाएगा और 8 से विभाजित हो जाएगा। यदि हम 8 लेते हैं तो 248 हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमें छोटा से छोटा अंक लेना है। छोटा से छोटा अंक 0 लेंगे। ठीक, 240 हो जाएगा। ठीक, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है, तो इसलिए स्टार के स्थान पर 0 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा, स्टार का वह छोटा से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो। 9 से भाज्य के क्या नियम है कि संख्या में जो अंक हैं उनका योग यदि 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 है और प्लस 6 है। स्टार के स्थान पे हम कुछ भी संख्या सोच सकते हैं, जैसे 5 और 6 11 हो गया और स्टार के स्थान पर यदि हम +7 कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 18 और 9 दूनी 18। यदि हम स्टार के स्थान पर 7 रख दे रहे हैं तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 7 6 9 यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 4 स्टार 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो? 11 से भाज्य के क्या नियम है कि कोई संख्या है उसके सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। यदि अंतर किया जाता है तो अंतर शून्य है या 11 से विभाज्य हो जाए या 11 से गुणा जाए। तो विषम स्थान पे कौन है? 3 है प्लस स्टार है। ठीक, और सम स्थान पे कौन है? 4 है प्लस 7। ये 11 हो जा रहा है और 3 प्लस यदि 8 कर देंगे तो हो जाएगा 11। मतलब और ये आ गया विषम स्थानों का योग, ये आ गया सम स्थानों का योग। 11 माइनस 11 कर देंगे 0 आ जाएगा। मतलब स्टार के स्थान पे हमें 8 रख देंगे तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 3 4 8 7। ठीक, अब सम स्थानों के अंकों का योग 4 7 11 और विषम स्थानों का योग 8 3 11। दोनों का अंतर 0 आ जा रहा है तथा यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी।